हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विद फारसी वर्मा पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता क्या है? अलंकार। जिस तरह से स्त्रियों को अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से भाषा को सुंदर, सरल और सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं। देखिए, आपका पहला फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर सिमली। सिमली मतलब होता है उपमा, उपमा अलंकार। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है ए सिमली इज ए कंपेरिजन। सिमली एक तुलना होती है बिटवीन के बीच में टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दो वस्तुएं ऑफ डिफरेंट काइंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार की दो वस्तुएं हों तो उनके बीच में जो तुलना होती है वही आपका सिमली होता है। और which have at least one point in common, which have जो रखता हो at least कम से कम one point, एक बिंदु, एक गुण, in common सामान्य रूप से, जो सामान्य रूप से दोनों में कम से कम एक गुण मिलता हो उसको आप क्या कहेंगे? सिमली। सिमली फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे। फिर से देख लीजिए, ए सिमली इज ए कंपेरिजन। सिमली एक तुलना होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु होनी चाहिए, एक ही जाति का नहीं होना चाहिए। तो जो उनके बीच में तुलना होता है, कंपैरिजन होता है, उसको हम सिमली कहते हैं। और क्या होना चाहिए? उनको, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में which have जो रखते हो एटलीस्ट कम से कम वन पॉइंट इन कॉमन, एक बिंदु या एक गुण, कॉमन सामान्य रूप से, जो सामान्य रूप से दोनों में कम से कम एक गुण मिलता हो उसको हम कहते हैं सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच। अब देखते हैं इसको हम पहचानेंगे कैसे। कुछ वर्ड्स हैं जैसे लाइक, तुलनात्मक शब्द है ये, एज, so, that is as, such या so। अगर सेंटेंस में हमको लाइक, एज, सो, एज, सच या सो का प्रयोग मिलता है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच है। तुलनात्मक शब्द इसमें आपको मिलेगा। कौन कौन? लाइक, एज, सो, एज, सच या सो शब्द अगर मिले तो आप उसको सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। अब हम सेंटेंस के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई वांडर्ड लोनली एज क्लाउड्स। क्या कह रहा है? आई वांडर्ड लोनली एज क्लाउड्स। एज ए क्लाउड कह दीजिए, एज ए क्लाउड। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई वांडर्ड मतलब मैं घूमा, टहला, लोनली अकेला, एज ए क्लाउड बादल की तरह। एज, एज शब्द आ रहा है तो एज आपका बता रहा है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली है। क्या है? सिमली है। आपका कैसे पहचानेंगे? एज से, लाइक से, सो एज, सच, सो अगर सेंटेंस में मिले तो आप उसको सिमली बोलेंगे। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, एज ए ड्यू। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। देखिएगा, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। आपका यहाँ पर ड्यू क्या है? ड्यू क्या है? ओस। ड्यू मीन्स ओस,
और सी कोई स्त्री है, इसका तुलना ओ से किया गया। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी स्वच्छ है जितना कि ओस, वह इतनी स्वच्छ है जितना कि ओस। अब देखिए यहाँ पर दोनों भिन्न भिन्न जाति के हैं, ड्यू अलग कास्ट का है और सी अलग, डिफरेंट काइंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। वैसे यहाँ भी आई था और यहाँ पर क्लाउड था, दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु हुए, व्यक्ति हुए। तो जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाए और कम से कम एक गुण मिले, जैसे ड्यू जितना स्वच्छ होता है उतने स्वच्छ ये भी है, तो दोनों को समान दिखाया गया। समान दिखाने के लिए या तुलना करने के लिए हम लाइक एज, सो एज या एज एज, जैसा कि यहाँ एज एज आ रहा है, एज एज भी आता है, सो एज या एज एज, सच सो अगर सेंटेंस में मिलता है तो उसको हम सिंपली फिगर्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिएगा, कह रहा लाइफ, सेंटेंस है लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। कह रहा लाइफ, लाइफ कैसा है, एक ड्रीम है, जो हमारा जीवन है एक स्वप्न की तरह है, जीवन स्वप्न की तरह है। मतलब स्वप्न की तुलना किससे किया गया, जीवन का, जीवन की तुलना स्वप्न से किया गया। अब दोनों समान रूप से कहा है कि जीवन कैसा है, स्वप्न की तरह है। तो आपका लाइक शब्द आ रहा है, इससे पता है कि ये सिंपली फिगर ऑफ स्पीच है। प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सिंपली क्या होता है। अब हम जान लेते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसमें है। तो आइए चलते हैं मेटाफर की तरफ। मेटाफर, मेटाफर मतलब होता क्या है, रूपक। रूपक मतलब मेटाफर, फिगर्स ऑफ स्पीच। इसका डेफिनेशन हम जान लेते हैं, क्या होगा। It is implied simile, in a metaphor the two objects of different kinds are considered as one, but comparison words as like, as, such, और कौन है,
सो डेट इज एज या एज डेट इज एज आर नॉट यूज्ड, आर इसमें ये सब यूज नहीं किए जाते हैं। देखिएगा डेफिनेशन इसका है आपका मेटाफर का, इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब होता है अस्पष्ट, इम्प्लाइड मतलब अस्पष्ट, सिमिली अस्पष्ट क्या होता है, ये उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की तरह ही होता है, अस्पष्ट होता है, देखने में सिमिली की तरह लगता है। इन ये मेटाफर, मेटाफर में द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की, दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को आर कंसीडर्ड समझा जाता है एज वन, एक वस्तु के रूप में, दोनों वस्तुओं को एक मान लिया जाता है। दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं और दोनों को एक मान लिया जाता है, वो आपका मेटाफर होता है। क्या होता है, मेटाफर। इसका डेफिनेशन फिर से देख लीजिए, इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यह एक अस्पष्ट सिमिली होती है, यह एक अस्पष्ट सिमिली होती है। इन मेटाफर, मेटाफर में द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, विभिन्न प्रकार के दो वस्तुएं जो होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की दो वस्तुएं जो होती हैं, आर कंसीडर्ड एज वन, उनको एक रूप में मान लिया जाता है। बट कंपेरिजन वर्ड्स एज, लेकिन तुलनात्मक शब्द जैसे लाइक, एज, सच, सो, एज या सच, ये सब नॉट यूज्ड, प्रयोग नहीं किए जाते हैं। मेटाफर में ये सब प्रयोग नहीं किए जाते हैं, मतलब तुलनात्मक शब्द इसमें नहीं मिलेगा। दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं आपको मिलेंगी, उनका तुलना नहीं किया रहेगा, दोनों को एक रूप में मान लिया जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला सेंटेंस है जैसे लाइफ इज ए ड्रीम। पिछले डेफिनेशन में, सिमिली वाले में मैं एग्जांपल ये दिया था आपको कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अब इसमें क्या है, लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ को एक ड्रीम मान लिया गया। जीवन क्या है, जीवन एक स्वप्न है। अब इससे जीवन का स्वप्न से तुलना नहीं किया जा रहा है, जीवन को ही स्वप्न मान लिया गया। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, दो भिन्न भिन्न जात के हैं, दोनों को एक मान लिया गया। बात समझ रहे हैं, ये आपका है मेटाफर। दूसरे एग्जांपल को हम देख लेते हैं जो कि बहुत चर्चित है, जैसे द कैमल इज द शिप, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऑफ द डेजर्ट। क्या कहा गया, द कैमल इज द शिप, ऊंट है, क्या है, जहाज। ऊंट क्या है, जहाज है, कहाँ का, रेगिस्तान का, ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। ऊंट को क्या कहा गया, यहाँ पर ऊंट को क्या कहा गया, शिप कहा गया। क्या कहा गया, शिप कहा गया। ऊंट शिप है, जहाज है। अब तुलना नहीं किया गया ना कि ऊंट जहाज की तरह है, ये नहीं कहा गया। क्या कहा जा रहा है कि ऊंट शिप है, जहाज है, कहाँ का, रेगिस्तान का, रेगिस्तान का ये जहाज है। मतलब शिप को और ऊंट को एक मान लिया गया, लेकिन तुलना नहीं किया गया। अगर तुलनात्मक शब्द इसमें आ जाएंगे तो सिमिली हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। अगर आपको लाइक, एज, सच, सो, एज शब्द नहीं मिल रहे हैं और दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं और दोनों को एक मान लिया गया, तो वहां पर आपका मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी सिमिली और मेटाफर के बारे में अच्छी तरह से पता हो जाए। नमस्कार।